ठीक है. So area of equilateral triangle is 36 root 3 square centimeter. Find its perimeter. See how to do it. What was this question? Question number 4. Okay. Area है 36 root 3 centimeter square. You have to find the perimeter. And this is an equilateral triangle, remember. ठीक है. तो कैसे करना है इसको देखो. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 टाइम्स ए स्क्वेयर. ये तुम्हें फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव करके दिखाया था, वीडियो में भी डिस्कस किया है. सो एरिया की जगह मैं लिखूँगा 36√3 विच इज़ इक्वल टू √3/4 टाइम्स ए स्क्वेयर. √3 कट. 36 टाइम्स 4 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. A square is equal to 144. A is equal to under root of 144. A is equal to प्लस माइनस 12. ये हो गई साइड. लेकिन साइड कभी नेगेटिव नहीं होती ना, तो साइड की वैल्यू हमें सिर्फ 12 लेनी है, 12 सेंटीमीटर. ठीक है. सो ये मेथड है साइड ढूंढने का. अभी पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज 3 times a plus a plus a, that is 3 times 12, that is 36 centimeter. सिंपल. ठीक है. सो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, √3/4 a². स्पेशल जो इक्विलैटरल ट्राइंगल के क्वेश्चन होते हैं उसमें डायरेक्ट फार्मूला से तुम आंसर निकाल सकते हो. इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला. इट सेव्स लॉट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट. ठीक है. ये एक क्वेश्चन हो गया. चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. मेरा जो फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है दैट इज द शेडेड पोर्शन वाला. 7th क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हारी बुक में है. 7th क्वेश्चन. द गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल BCD. ये जो छोटा ट्राइंगल है ना, इसको मैं शेड कर दूंगा. ये जो छोटा ट्राइंगल मैंने शेड किया है येलो, दैट इज इक्विलैटरल. मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल है. कोई बता सकता है छोटा ट्राइंगल BCD की तीनों साइड का मेजर क्या है? 8 सेंटीमीटर. वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर. ओके. तुम्हें ढूंढना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. जो लोग ने ऐसी लाइंस बनाई है ना, दैट इज द शेडेड पोर्शन. दैट इज विच ट्राइंगल इज द शेडेड पोर्शन? कैन यू नेम द ट्राइंगल विच इज शेडेड पोर्शन? ADB. वेरी गुड. ADB का एरिया निकालना है. ADB का एरिया निकालना है. कैसे निकालेंगे देखो. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विच इज शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, इसको नोट कर लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा? ये पूरा ट्राइंगल का एरिया, एक मिनट, पूरे ट्राइंगल का एरिया दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस येलो पोर्शन जो मैंने शेड किया है उसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. ठीक है. सो बेसिकली आई नीड 2 थिंग्स टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. बड़े ट्राइंगल का एरिया चाहिए और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए. इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया तो मुझे मिल जाएगा बिकॉज आई नो द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. कैन एनीवन टेल मी के बड़े ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है? ABC फुल ट्राइंगल का एरिया, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये एंगल 90 डिग्री है. Very good. First we will use Pythagoras theorem to find the missing side AB because that is the height, that is the altitude. Altitude के बिना एरिया नहीं निकलता है, right? So we'll use Pythagoras theorem. कैसे करेंगे लिखेंगे देखो इसको. In triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree.
AC is equal to 16 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, AB is equal to question mark. Therefore, by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. Hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two sides. So 16 square is equal to AB square plus BC square की जगह मैं लिखूँगा 8 square. 16 square is 256 is equal to AB square plus 64. 256 minus 64 is equal to AB square. Therefore, AB square is equal to, can anyone subtract this and tell me? Is it 192? Yes, sir, 192. Okay. Yes, sir, 190. Okay. So AB square is 192. बट ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो AB स्क्वायर इज AB इज इक्वल टू रूट 192. दोनों साइड से रूट ले लेंगे. AB इज इक्वल टू रूट 192. Now what is 192? Basically 192 is root of 96 times 2. 96 times 2. और 96 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? मतलब 96 किसी के परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में आता है? यस. 16 6 96 टाइम्स 2 है ना. 16 6 96 ही होता है ना. यस. 16 का रूट ले लेंगे. 16 का रूट आएगा 4 और अंदर बचेगा 6 2 12. 4 रूट 12 सेंटीमीटर. 4 रूट 12 सेंटीमीटर. अच्छा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आई एम सॉरी फॉर दैट. 4 रूट 12 फाइनल आंसर नहीं है. इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये देखो, 16 हो जाएगा 4 स्क्वायर, 6 हो जाएगा 3 टाइम्स 2 और एक 2 भी है हमारे पास. 6 को भी ब्रेकअप कर दिया मैंने. ठीक है. सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 3. दैट इज 4 स्क्वायर का रूट निकालेंगे, 4 बाहर आ जाएगा. 2 स्क्वायर का रूट निकालेंगे, 2 बाहर आ जाएगा. अंदर बचेगा रूट 3. दैट इज 8 रूट 3 सेंटीमीटर. मतलब रूट 192 इज 8 रूट 3. ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है और ये तुमने सीखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. याद है? ये वही है और कुछ नहीं है. हाँ, बट ये यहाँ पे काम आएगा. दिस विल बी यूजफुल ओवर हियर इन दिस चैप्टर. 8 रूट 3 सेंटीमीटर तुम्हारा ए बी आ गया. अब क्या करोगे तुम? नाउ you found AB, so you can find area of triangle ABC. Therefore, area of triangle ABC is equal to half into base into height. ठीक है. ट्राइंगल ABC देखो फिगर में, बेस है BC, हाइट है AB. दैट इज हाफ इंटू बेस है BC, हाइट है AB. हाफ इंटू BC की वैल्यू है 8, AB की वैल्यू अभी हमने ढूंढी है, दैट इज 8 रूट 3. 8 और ये 8 कटेगा, यहाँ पे 4 आएगा. 4 8 ज़ा 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. रिमेंबर दिस. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल गया अपने को 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको एज इट इज़ रखो, 32 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब आगे करना है अपने को काम.
we got area of triangle ABC which we were finding. How to find the area of shaded portion still remaining? Therefore, area of triangle ADB, which is area of shaded portion, is equal to area of triangle ABC minus area of triangle DBC. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 32√3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. देखो DBC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 टाइम्स A². तो इधर मैं लिखूंगा ब्रैकेट में √3/4 टाइम्स 8², साइड 8 है. ये हो जाएगा √3/4 टाइम्स 8 × 8. 4 2s are 8, so 32√3 minus 2 8s are 16√3. 32√3 minus 16√3, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, विच इज़ 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल के पॉइंट्स में आंसर निकालो. 16 टाइम्स 1.732. मल्टीप्लाई तुम्हें ही करना है. प्लीज़ मल्टीप्लाई, गेट मी द आंसर इन पॉइंट्स, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. कम ऑन. Yes, please. Sir, I got the answer as 27.712. 27.712 है ना, तो उसको 7 1 कर दो, क्योंकि राउंड ऑफ करके मैंने करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस एक्सप्रेस किया. 27.71. अब मुझे चाहिए तुम पीछे जाके चेक करो इसको. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7, 20A. 20A7 चेक करो. Sir, it's correct. Very good. Yes, sir, it's correct. Did you understand the method? So first we use Pythagoras theorem, then we use the formula for area of triangle by half into base into height, and then we also use the area of equilateral triangle. मतलब ट्राइंगल के रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं एक्सेप्ट हेरॉन्स फार्मूला, ऑफ कोर्स हमने सारे फार्मूला यहाँ पे यूज़ किए, इवन पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए अच्छे से, because this was a good one. Okay, let's look at something else which is interesting.
I find something interesting, which is basically the application of Heron's formula. तो ये भी मैं करना चाहूँगा 11th वाला. And it is about isosceles triangle, and we already know, we have done the chapter isosceles triangle. तो ये तो question करना ही पड़ेगा. Each of the equal side of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height. Oh, height है यहाँ पे, ठीक है. If the base of the triangle is 24 centimeter, calculate the perimeter and area of the triangle. Base 24 है और हर एक इक्वल साइड हाइट से 4 सेंटीमीटर ग्रेटर है. एरिया और पेरीमीटर निकालना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है ये. आई विल ड्रॉ द फिगर फर्स्ट which will make it easy for you. Okay, see this triangle A, B, C, D. Okay, so question में बोला है each of the equal side of isosceles triangle is 4 centimeter greater than the height. छोटा कौन है? छोटा है height. Height is smaller. So height को x ले लेना. Let AD be the height of isosceles triangle ABC, in which AB is equal to AC. AB और AC equal, ठीक है. So let AD be equal to X. AD को हम लोग X ले लेते हैं. Let AD be equal to X. Therefore AB is equal to AC is equal to X plus 4. मतलब ये जो दो साइड है जो इक्वल साइड्स हैं वो हो जाएगी x plus 4, x plus 4. इसका जो बेस है, इसका जो बेस है दैट इज 24 सेंटीमीटर. ये हमें बोला है ऑलरेडी, क्वेश्चन में ही दिया है 24 सेंटीमीटर. You have to find the area and perimeter. BC is equal to 24 centimeter. You have to find the area of triangle ABC and perimeter. ये दो चीज़ तुम्हें ढूंढनी. So this is how you open the question. ठीक है, चलो कैसे करेंगे. नाउ सी व्हाई आई टोल्ड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू शुड डू इट बिकॉज आई वांट टू अप्लाई ऑल द फॉर्मूले विच वी हैव लर्नड अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हेरॉन्स फार्मूला और इक्विलैटरल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम, जितने भी रिलेटेड, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे हेरॉन्स फार्मूला. दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी आर गोइंग टू यूज हेरॉन्स फार्मूला. ठीक है, लिखो यहाँ पे बाय हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एस अंडर रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी. ठीक है, S क्या है निकाल लेते हैं. S इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी द होल अपॉन 2. सो S इज इक्वल टू
AB is x plus 4, AC is x plus 4 and BC is 24. X plus 4 plus x plus 4 plus 24, the whole divided by 2. So 2x plus 4 plus 4, which is 8. 8 plus 24, which is 32. The whole divided by 2. So 2 ब्रैकेट से बाहर आएगा, x प्लस 16 अंदर बचेगा. मैंने ऊपर से न्यूमरेटर से 2 को कॉमन निकाल लिया. ठीक है, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मिल गई मुझे x प्लस 16. ठीक है, आई जस्ट पुट द वैल्यू in this formula. This is going to be tough, guys. This is going to be tricky. So be careful. जो मैं लिख रहा हूँ जैसे, प्लीज़ ध्यान से देखो इसको, कॉपी मत करो, देखो इसको, समझो, फिर लिखो. x प्लस 16 इज़ द सेमी पेरीमीटर. ब्रैकेट में s माइनस a है, तो x प्लस 16 माइनस ये पूरा टर्म x प्लस 4, तो माइनस ब्रैकेट में x प्लस 4. ठीक है. अच्छा, फिर और एक ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. वैसे ही और एक टर्म आएगी, x प्लस 16 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. एंड और एक चीज़, और एक टर्म आएगी, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ साइड में. There will be one more term. ठीक है, और एक टर्म आएगी x प्लस 16 माइनस 24. 24 क्या है? तुम्हारा थर्ड साइड बेस. यू अंडरस्टैंड? ये है तुम्हारा सेमी पेरीमीटर, ये है सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड. द होल फॉर्मूला. सिंप्लीफाई करो इसको. x प्लस 16. अच्छा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कुछ ब्रैकेट में मैं बाहर करता हूं. यहाँ पे x प्लस 16 माइनस एक्स माइनस 4 बन जाएगा. अच्छा, x और माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा. 16 माइनस 4 बन जाएगा 12. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12. समझा? डायरेक्ट सॉल्व कर लिया मैंने. अच्छा, सेकेंड ब्रैकेट भी 12 ही बनेगा, तो यहाँ भी 12 आ जाएगा. और यहाँ पे x प्लस 16 माइनस 24, 16 माइनस 24 इज माइनस 8, माइनस 8, तो x माइनस 8. यू अंडरस्टैंड? मैंने एक गलती की, बहुत लंबा रूफ बना दिया, रूट का रूफ. इसको छोटा कर देते हैं. ओके, और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग. सो योर एरिया इज x प्लस 16 ब्रैकेट x माइनस 8 ब्रैकेट 12 स्क्वेयर. 12 इंटू 12 12 स्क्वेयर है ना. अब ये 12 स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो रूट के बाहर आ सकता है. ले लो बाहर उसको. 12 स्क्वेयर जब रूट के बाहर आएगा तो 12 बन जाएगा. सो 12 अंडर रूट. अच्छा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करो. x चलो छोड़ो, मल्टीप्लाई मत करो, आगे शायद हमको सॉल्व करना नहीं. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई, चलो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर. multiplication of binomials, guys, this is basic. Okay, x into x is x square, x into minus 8 is minus 8x, x into 16 is plus 16x, and 16 into 8, 16 8 जा कितना होता है? 16 8 जा anyone? 16 9 जा 144, 16 8 जा 128, 128, so minus 128. ठीक है.
अच्छा, तो ये फाइनली हम लोग इसको लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 128। बस यहाँ पे इसको छोड़ दो, आगे हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। हमें ढूंढना क्या था, क्वेश्चन में अगर देखोगे तो एरिया और पेरीमीटर निकालना था। एरिया नहीं निकला क्योंकि x नहीं पता है, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, x नहीं पता है। तो x ढूंढने के लिए हमें और एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा। हमें ऑलरेडी एक चीज़ पता है कि इसकी हाइट x है। इसकी हाइट कितनी है, x, इस ट्राइंगल की। तो एरिया का और एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हेरॉन्स फॉर्मूला तो लगाया हमने, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगाएंगे। सो लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ टाइम्स बेस, बेस है इसका बी सी, हाइट है ए डी, ठीक है। दैट इज हाफ टाइम्स 24 टाइम्स ए डी की वैल्यू है एक्स, ये कट हो जाएगा, कितना आएगा 12x सेंटीमीटर स्क्वायर, 12x सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑल्सो। नाउ डू यू सी वन थिंग ओवर हियर, हमें एरिया के दो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, एक ये वाला जो हेरॉन्स फॉर्मूला से मिल रहा है और एक ये वाला जो नॉर्मल फॉर्मूला से मिल रहा है। दोनों एक ही ट्राइंगल का एरिया है ए बी सी का, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और उससे हमें x मिलेगा। सो व्हाट विल डू, विल इक्वेट बोथ दीज एरियाज। आर यू फॉलोइंग इट? मैं जूम आउट करके बिगर पिक्चर दिखाता हूँ तुमको। दिस इज अ बिगर पिक्चर, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, रिमेंबर, ठीक है। अब मैं दोनों एरियाज को इक्वेट कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर पहला एरिया क्या था, 12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा एरिया का वैल्यू क्या आया 12x, दोनों से क्या कटेगा 12 कटेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इससे क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो लेफ्ट साइड में रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 128, और राइट साइड में x का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 12 तो पहले ही कट गया, अब एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 8x हो जाएगा 128। सो x इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाई 8, सो x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू आ गई, दैट्स इट, x की वैल्यू आ गई तो एरिया भी मिल जाएगा। सो एरिया क्या हो जाएगा 12x, हमें तो पता ही था एरिया 12x है, दैट इज 12 टाइम्स 16, निकाल लो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा, पेरीमीटर, पेरीमीटर विल बी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज एक्स प्लस 4 प्लस 24, ठीक है। सो एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 4 इज 8 प्लस 24, 8 प्लस 24 इज 32, दैट इज 2 टाइम्स x की जगह आएगा 16 प्लस 32, दैट इज 32 प्लस 32 विच इज 64। एरिया निकाला, प्लीज फाइंड द एरिया 12 टाइम्स 16 कितना, हाउ मच, 192 centimeters. कैन यू प्लीज चेक द आंसर बिहाइंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 from your exercise 20A. No, sorry, question number 11. Sorry, question number 11. Sir, it's correct. 192 is the area and perimeter is 64. Is it correct? Yes, sir. समझा तुम्हें कैसे किया मैंने, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ की, हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज़ किया, एंड तुम्हारा नॉर्मल फार्मूला एरिया का यूज़ किया, इक्वेट किया दोनों को, एंड देन आई गॉट द आंसर। सो वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पार्ट। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें
बहुत सारे फॉर्मूले का यूज़ हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए प्रैक्टिस, इसलिए मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तुमसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट अगर इतने क्वेश्चन किए ना, ये 3, तो तुम्हारा ट्रायंगल का जो आइडिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो खुल जाएगा, बिकॉज यू नो कि हाँ यही है ट्रायंगल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस इज हाउ यू डू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, फिर आता है क्वाड्रिलैटरल, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, इट्स अ 4 साइडेड फिगर, और क्वाड्रिलैटरल का एरिया ढूंढना है ना, तो तुम्हें क्वाड्रिलैटरल में एक डायगोनल बनाना चाहिए। डायगोनल बनाओगे तो क्वाड्रिलैटरल 2 ट्रायंगल में स्प्लिट हो जाएगा, और वो दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर दो तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा। मतलब क्वाड्रिलैटरल के एरिया में भी ट्रायंगल के एरिया का यूज़ है फॉर्मूला का। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो मच डीपर इनटू द बेसिक क्वाड्रिलैटरल्स। आई वांट टू एक्सप्लोर सम स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स। स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स में फर्स्ट आता है रेक्टेंगल, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर है 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और डायगोनल है अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है रेक्टेंगल के। हमने सारे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स वीडियो में डिस्कस किए। हम वापस जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले स्क्वायर देख लो। स्क्वायर में एरिया है साइड स्क्वायर, पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, डायगोनल है √2 टाइम्स साइड, और डायगोनल का दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स एरिया। सो यूनिक, वेरी यूनिक फिगर। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा फिगर आता है दैट इज़ पैरेललोग्राम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है खैर, बट इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे मैंने 2 पैरेललोग्राम बनाए, दोनों सेम पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी ए बी सी डी, लेकिन दोनों में बेस और हाइट अलग अलग है। अगर पहले वाले पैरेललोग्राम को देखो तो उसका बेस है डी सी, और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट है बी ई। तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला है दैट इज डी सी इंटू बी ई, बेस इंटू हाइट। मतलब जो बेस ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। और दूसरे केस में जो बेस है दैट इज बी सी, और जो हाइट है दैट इज डी एफ, और इसमें एरिया का फॉर्मूला है बी सी इंटू डी एफ। जो बेस ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। दोनों केस से, दोनों फॉर्मूले से जो एरिया आता है वो सेम आता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से एरिया सेम आएगा क्योंकि सेम पैरेललोग्राम। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे इसमें कि तुम्हें बोलेंगे कि डी सी 10 सेंटीमीटर है, बी ई 5 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, फाइंड डी एफ, डी एफ ढूंढो। तो तुम सिंपली निकाल सकते हो डी सी इंटू बी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी एफ, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, बेस इनटू हाइट, और ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, अदर बेस एंड अदर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो सेम रहेगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी सेम, एंड यू कैन सॉल्व, यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ द रिस्पेक्टिव मिसिंग थिंग, और हाइट और बेस और वट एवर इज मिसिंग। ठीक है, सो ये एक चीज़ जैसे ट्रायंगल में भी थी वैसे पैरेललोग्राम में भी है, करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट होता है एरिया। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, उसका पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, एरिया है हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। दोनों डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को हाफ कर दो तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। फिर आता है ट्रपेजियम। यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं ट्रपेजियम पे। सो ट्रपेजियम का जो एरिया है दैट इज़ हाफ टाइम्स सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 2 ही पैरेलल साइड्स होती है उनका सम, टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, हाइट। ये फिगर में दिख रहा है हाफ ए बी और एच। सो या इसके ऊपर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वो लोग ने यहाँ पे बनाए हैं। लेट्स सॉल्व सम फ्रॉम दिस पार्ट।
Let's solve some. So many questions. You see the huge number of questions are there. 36. You don't have to do all of them. चलो एक क्वाड्रिलैटरल का तुमसे करवाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. आई विल हेल्प यू बाय ड्राइंग द फिगर, यू विल डू द कैलकुलेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. Is the same question there in your book? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Calculate the area of quadrilateral ABCD in which AB is 32 centimeter, AD is 24 centimeter. AB और AD दिया है. सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? फिगर नहीं दिया है तो रफ फिगर बनाना. एंड रफ फिगर कैन बी रफ, नॉट अप टू द स्केल और यूजिंग मेजरमेंट. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. सो कुछ भी बना सकते हो. ये बना दिया मैंने. नाउ इफ इट मैचेस विद द एक्चुअल फिगर और नॉट, यू डोंट हैव टू केयर. ठीक है. इसमें एक एंगल 90 है, ये वाला 90 ले लेता हूँ मैं, ये एंगल ए है. ठीक है. फिर बोला है ए बी इज़ 32 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए बी ले लेता हूँ 32 सेंटीमीटर. ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा. ए डी इज़ 24, इसको मैं 24 सेंटीमीटर ले लेता हूँ. बी सी इज़ इक्वल टू सी डी दिया है, मैंने बनाया नहीं है वैसे, बट फिर भी मैं मान सकता हूँ, रफ फिगर है. 52 सेंटीमीटर. 52 सेंटीमीटर. ठीक है. वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल. बस इतनी इंफॉर्मेशन से एरिया निकालना. किसी को आइडिया है कि एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? क्योंकि कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं इसका क्वाड्रिलैटरल का. मैंने क्या बताया था टेक्निक, कि इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो तुम, दो ट्रायंगल में, बाय ड्राइंग अ डायगोनल. विच डायगोनल विल यू ड्रॉ? Which is the easy diagonal? Yes, Prajakta, what did you say? AD. Okay. I don't agree with you. I'm sorry. It will be difficult if you join AD. AD तो है ही नहीं. AD तो side है. खैर. AD is a... Sir, AC? AC? No, I'm sorry. I don't agree with you. Sir, BD? वही बचा था और कुछ बचा भी नहीं था. BD ड्रॉ करेंगे तो हमें दो ट्रायंगल मिल जाएंगे. ट्रायंगल ABD which is a right angle triangle and triangle BCD which is an isosceles triangle. Do you see 1 and 2? Triangle 1 and 2. अब ये दोनों का एरिया निकालना है. I will give you oral hint and then I will give you some time to do it. Okay? पहले ट्राइंगल ए बी डी ले लो, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो एंड देन फाइंड बी डी हाइपोटेनियस. बाय पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट इट. देन आफ्टर गेटिंग बी डी योर वे इज क्लियर. व्हाट यू विल डू? You will find the area of triangle ABD by using half into base into height, because base 24 है, height 32 है, और वाइस वर्सा. एरिया मिल जाएगा ABD का. बट BCD के लिए एरिया ढूंढने के लिए यू हैव टू अप्लाई हेरॉन्स फार्मूला. हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करके BCD का एरिया निकालो. BD तुमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है पाइथागोरस से, सो यू नो ऑल द थ्री साइड्स. ठीक है. यू शुड बी एबल टू डू इट. You have to do it and you have to send it to me. And the time which you have is exactly, let's say 10 minutes. I'm giving you 10 minutes for this question. This is a good question. Again, triangle का application है. Mahant and Dhani, please on your cam. I want to see you doing it. Okay, so the next question after this one we are going to do, let me do a question involving money. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तभी थोड़ा सा तकलीफ होती है. मनी. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9.
The cost of enclosing, do you have this question in your book? The cost of enclosing a rectangular garden, Yes, sir. yes, with a fence all around at a rate of rupees, sorry, 75 paise per meter is rupees 300. If the length of garden is 120 meter, find the area of the field in square meter. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, उसको फेंसिंग लगानी है. रेक्टेंगुलर गार्डन को फेंसिंग लगानी है. ठीक है. सो सपोज ये मेरा रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसको मुझे फेंसिंग करनी है. फेंसिंग मैं हमेशा बाउंड्री पे ही करता हूँ. ये जो बाउंड्री है ना, इसको फेंसिंग की जाती है. ठीक है. सो टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितनी होगी? ये फेंस की टोटल लेंथ कितनी होगी? ये फेंस की टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, विच इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस बी. ये है टोटल लेंथ ऑफ फेंस. पहले तो ये समझ लो. दूसरी चीज़ जो तुम्हें क्वेश्चन में दी है, दैट इज रेट ऑफ फेंसिंग. रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹0.75, मतलब 75 पैसे पर मीटर. फिर आता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹300. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है? ₹300. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹300. ये दोनों चीज से हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं, मतलब टोटल लेंथ ऑफ फेंस. कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ. एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. द फॉर्मूला इज कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी टाइम्स रेट. प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला. कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी टाइम्स रेट. एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, ये तुम्हें लिखना नहीं है, समझना है इसको. एग्जांपल है, दिस इज आउट ऑफ दिस टॉपिक, ओके, इसलिए इसको लिखना नहीं है, समझना है. सपोज तुम 5 पेन्स खरीदते हो एट द रेट ऑफ ₹20 पर पेन. एक पेन की कॉस्ट ₹20 है, तुम 5 पेन खरीदते हो, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तुम्हें शॉपकीपर को कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 पेन खरीदते हो, एक पेन का कॉस्ट ₹20 है, टोटल कितना बिल होगा तुम्हारा? हाउ मच मनी यू हैव टू पे टू द शॉपकीपर? 100. ओके. सो व्हाट डिड यू डू? क्वांटिटी टाइम्स रेट. ठीक है. क्वांटिटी कितनी है तुम्हारी? 5 पेन. एक पेन का कॉस्ट कितना है? 20. सो यूनिट, जो आर्टिकल होता है, यूनिट मतलब सिंगल, उसकी कॉस्ट को रेट बोलते हैं. और वो रेट को तुम टोटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें टोटल कॉस्ट मिलेगी. हमेशा याद रखना. ठीक है. ये बेसिक है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. दिस इज़ वेरी बेसिक. और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाला है, क्योंकि हमें रेट ऑफ फेंसिंग दिया है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया है, तो क्वांटिटी निकल जाएगी ना, क्वांटिटी मिल सकती है हमको. ठीक है. इसको मैं हटा देता हूँ. सो यहाँ पे याद रखो, क्वांटिटी क्या है, कॉस्ट क्या है और रेट क्या है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम राइटिंग. कॉस्ट इज ₹300. Quantity is nothing but the total length of fencing, that is perimeter. यहाँ पे quantity perimeter है. And rate of fencing is 0.75. समझ में आया?
रेट की जगह 0.75 डाल दिया, कॉस्ट की जगह 300 और क्वांटिटी की जगह मैंने पेरीमीटर लिख दिया. सो देयरफॉर perimeter of this rectangular garden is equal to 300 divided by 0.75. That is 300 into 100 upon 75. डेसिमल को पॉइंट को हटा दिया मैंने. 75 4s are 300 and 4 times 100 is 400 मीटर. ये तुम्हारा पेरीमीटर है, 400 मीटर. सिंप्लीफाई करके पेरीमीटर मिल गया मुझे. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर का क्या करूँगा मैं. यहाँ पे बोला है कि लेंथ 120 मीटर है, एरिया ढूंढो. लेंथ 120 मीटर है ऐसा बोला है मुझे. द लेंथ ऑफ दिस गार्डन इज़ 120. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी. पेरीमीटर कितना मिला, 400 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है 150 प्लस बी. 150 120 I'm sorry 120. Length is 120. 2 को ये साइड लेके डिवाइड करेंगे. 400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 120 प्लस बी. सो 200 माइनस 120 इज इक्वल टू बी. सो ब्रेथ हो जाएगी 80 मीटर. ठीक है, लेंथ कितनी थी 120 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 80 मीटर. लेंथ और ब्रेथ आ गया तो एरिया भी निकाल सकते हैं. एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पहली बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज़ 120, ब्रेथ इज़ 80. 12 8 ज़ा 96 और 2 0 मीटर स्क्वेयर. प्लीज़ चेक द आंसर. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9. Sir, it's correct. डिड यू अंडरस्टैंड द मेथड. सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया, बेसिक क्वेश्चन था, बट इसमें कॉस्ट, क्वांटिटी और रेट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है तुम्हें. दैट्स व्हाई आई चोज दिस क्वेश्चन. ओके, देखते हैं और कुछ है क्या. yes, one question I would like to do which is of parallelogram. Remember, I'm doing all random questions for you. I'm not doing many questions of same type, but I'm doing few questions of different types. ठीक है, ये एक parallelogram है. Sorry, 17th, yeah, 17th. Do you have this question in your book? Yeah. Yes, sir. Two adjacent sides of parallelogram are 24 and 18. मैं इसको नाम दे देता हूँ. लॉन्गर साइड 24 है और शॉर्टर साइड 18 है. ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है तुमको. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बट ये सब का यूज़ नहीं है यहाँ. हमें सिर्फ याद रखना है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. Distance between longer sides is 12 centimeter. This is very crucial. Distance between longer sides is 12 centimeter. इसका मतलब है कि AB और DC, AB और CD सॉरी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है हमको. AB और CD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिया है
ए बी और सी डी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, मतलब बी ई कितना है 12 सेंटीमीटर। और तुम्हें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, मतलब ए डी और बी सी के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस वो लोग बोल रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिमेंबर, ठीक है। सो द डिस्टेंस विच दे आर आस्किंग यू टू फाइंड इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बी एफ। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम ही रहता है। अगर तुम रिस्पेक्टिव बेस और रिस्पेक्टिव हाइट का प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक ही रहता है, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम है यहाँ पे। सो आई कैन राइट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन 2 वेज। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, 2 लाइन और जीएम पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अगर मैं बेस लेता हूँ सी डी तो हाइट हो जाएगी बी ई, और अगर मैं बेस लेता हूँ ए डी तो हाइट हो जाएगी बी एफ। ये दोनों फॉर्मूला से मुझे एक ही एरिया मिलेगा। ये मैंने तुम्हें पहले ही डिस्कस किया था, इसलिए मैंने ये सम चूज़ किया है। सो सी डी टाइम्स बी ई करूँ या फिर ए डी टाइम्स बी एफ करूँ, आंसर तो एक ही आएगा। तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम है। तो सी डी कितना है 24 टाइम्स बी ई कितना है 12 इज इक्वल टू, So sir, it will be 24 into 12 is equals to 18 into like 18 इंटू बी एफ, करेक्ट, जो तुम्हें ढूंढना है। यस एग्जैक्टली। सो 24 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू बी एफ। प्लीज़ फाइंड इट आउट, प्लीज़ फाइंड बी एफ। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आता है देखो। sir 60. Are you sure? I'm not sure. 16. You said 16 or 60? Sir 16. 16, perfect, correct है। ठीक है, so this was question number 17. Check the answer behind. Sir, it's correct. समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? Yes. ओके, तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आगे। सो आई एम नॉट मच वरीड अबाउट रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। एक ट्रपेजियम का क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर। एक ट्रपेजियम और एक शेडेड पोर्शन जैसा कुछ होगा तो, हाँ ट्रपेजियम का तो है, शेडेड पोर्शन नहीं है, बट वी हैव ट्रपेजियम। ट्रपेजियम के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनफैक्ट। Let's take one question of trapezium, and the one question which I find very interesting is the second one, 27th का second। Sorry, yeah, no need, just see how I'm solving, just see how I'm solving। देखो, इसमें अगर ये ट्रपेजियम का एरिया ढूंढना है तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज BC plus AB, multiplied by the perpendicular distance between them, or the height, that is AD। And you know what? We don't know what is AD. We know what is BC। क्या करें? BC का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है BC का। काम है एक्चुअली, लेकिन फॉर्मूला में कोई काम नहीं। सो कैसे करेंगे इसको? सो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। तुम्हें एक लाइन बनानी है सी ई, विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो तुम्हें लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुमने सी ई बनाया परपेंडिकुलर, किससे बनाया ये, ए बी से परपेंडिकुलर बनाया। देयरफॉर यू कैन से दैट ए डी will be parallel to CE since angle A is equal to angle CEB is equal to 90 डिग्री। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, ये AD और ये CE ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ऑल्सो DC is parallel to AE given opposite sides of trapezium जो पैरेलल होते हैं, one pair of opposite sides of trapezium. Therefore AECD will be a rectangle. If you cannot see AECD, I will highlight this. ये एक रेक्टेंगल है जो मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है। AECD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल अगर ये है, क्यों रेक्टेंगल है पता है, क्योंकि दोनों साइड ऑपोजिट साइड पैरेलल है और दो एंगल 90 डिग्री है, तो सारे एंगल 90 होंगे, मतलब रेक्टेंगल तो है ये डेफिनेटली। ठीक है, देयरफॉर यू कैन राइट दैट DC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये A से लेके E तक का जो लेंथ है ये कितना है, 8 सेंटीमीटर, सेम DC जैसा। बट हमें ये पता है कि AB 14 सेंटीमीटर है पूरा A से लेके B तक। देयरफॉर हम लोग ढूंढ सकते हैं EB, और EB क्यों ढूंढ रहे हैं मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। EB इज इक्वल टू AB माइनस AE विच इज़ 14 माइनस 8 विच इज़ 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो EB है E से लेके B तक वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। सो आई हैव गॉट EB, आई हैव गॉट BC, आई कैन फाइंड CE, एंड इफ आई फाइंड CE आई विल गेट AD। यू सी दैट। अब मुझे यूज़ करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल CEB, angle CEB is equal to 90 degree. Angle CEB is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, BC square is equal to CE square plus BE square. BC square is equal to CE square plus BE square. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। BC स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, CE स्क्वायर आई डोंट नो व्हाट इज CE स्क्वायर, BE स्क्वायर 6 स्क्वायर, सो 100 minus 36 is equal to CE square, so CE square is equal to 64, CE is equal to root 64, CE is equal to 8 सेंटीमीटर। CE मिल गया मुझे, CE मिल गया तो काम आसान हो गया। बट CE
is equal to AD, which is equal to 8 centimeter. Therefore area of trapezium is equal to हाफ इंटू, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, DC प्लस AB. DC तुम्हारा है 8, AB है तुम्हारा 14 टाइम्स AD जो अभी मिला मुझे 8. बस इसको सॉल्व कर लो. 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 14 22 टाइम्स 4 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्लीज चेक द आंसर. 27th का थर्ड, सॉरी सेकंड, 27th का सेकंड. सर इट्स करेक्ट. ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम की यूज़ किया मैंने, फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की रेक्टेंगल की, फिर एरिया निकाला. So very good question on the based on trapezium. ठीक है. तो ये सारे क्वाड्रिलैटरल है, और भी है बहुत सारे पाथ वाले क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं सॉल्व एग्जाम्पल में, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स. अगेन रिमाइंडिंग यू टू फोकस ऑन बेसिक्स. इफ़ यू गो वेरी मच, कितना भी डीप जा सकते हो, जितना तुम्हारा लेवल है उतना तुम डीप जा सकते हो, बट डीप जाने से पहले बेसिक पक्का करना मत भूलो. ठीक है. इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा. यस प्राजक्ता, यस प्राजक्ता, व्हाट यू सेइंग? So the solution again for that sum. या आई विल शो यू. दिस इज द सोल्यूशन. निखिल को कुछ शॉर्ट चाहिए थे. डन. लिख लो. Yes sir. Done. No sir, just a second. या टेक योर टाइम. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट क्विकली. 11 o'clock. ओम, तेरा हिंदी क्लास है क्या 11? Yes sir, we have Hindi class and then test of Hindi. अच्छा, ओके. तो उससे पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, लास्ट पार्ट बचा है अपना. ठीक है. द फाइनल पार्ट इज अबाउट अ सर्कल. अगेन सर्कल कुछ नया ही फिगर है, अलग ही फिगर है. और सर्कल में क्या है, what are the formulae, what are the parts of the circle, you should know it. सर्कल में होती है रेडियस, राइट, डायमीटर. रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है? रेडियस इज हाफ द डायमीटर, डायमीटर इज डबल द रेडियस. ठीक है. फिर आता है सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर. पेरीमीटर जो होता है ना, लेंथ ऑफ बाउंड्री, सर्कल में उसको नया नाम दिया है सरकमफेरेंस. सेम थिंग, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री. उसका फॉर्मूला है 2πr या फिर πd. पाई का जो वैल्यू है दैट इज 22/7 अप्रॉक्सीमेटली, या फिर 3.14, दोनों अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ कोर्स. फिर आता है एरिया. एरिया ऑफ सर्कल इज πr². पाई का यूज है यहाँ पे, हमेशा पाई का यूज रहेगा. पाई की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 3.14 या 22/7 जब सॉल्व करते हो. बट जब रेडियस या डायमीटर 7 का मल्टीपल होता है, 14, 28 ऐसे सब तुम्हें वैल्यूज दिखेगी, तब तुम 22/7 ही लो. बट अगर क्वेश्चन में बोला है कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज दिस, तो वही वैल्यू लेनी है. जो वैल्यू बोलेंगे क्वेश्चन में वही लेनी है. अगर नहीं बोली है तो तुम जो भी चाहिए वो वैल्यू ले सकते हो. फिर आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे जो रिंग बनाते हैं ना, रिंग, वैसे सर्कल्स. और उसका जो एरिया है दैट इज पाई ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r². कैपिटल R इज द आउटर रेडियस,
स्मॉल आर इज द इनर रेडियस, याद रखना है इसको। मुझे लगता है कि इतना अगर नॉलेज है ना तो सर्कल का कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। फिर व्हील के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। आई डोंट वांट टू गो ऑन व्हील, व्हील मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियो लेक्चर्स में, बट उससे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। व्हील तो खैर थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है। बेसिक क्वेश्चंस में तुम्हारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन एक दो ट्राई करते हैं यहाँ से। लेट्स ट्राई फ्यू ऑफ देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, रियलिस्टिक एंड मोर अप्रोचेबल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। A circle of largest area is cut from a rectangular piece of cardboard with dimensions 55 and 42 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसमें से एक बहुत बड़ा सर्कल, लार्जेस्ट, जितना बड़ा हो सकता है उतना सर्कल हमने कट किया। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल कट एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। ब्यूटिफुल क्वेश्चन आई थिंक। लेट्स डू दिस। 55 42। सो दिस इज अ कार्डबोर्ड, रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ है 55 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 42 सेंटीमीटर। इसमें से एक बहुत बड़ा सर्कल हमने कट किया। बहुत बड़ा मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल हमने कट किया। तो वो सर्कल कैसे होगा? ऐसा कुछ होगा वो सर्कल। ये जो रेड पार्ट है ना, हमने कट कर लिया इसको। सो दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल, ठीक है। सो एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं यहां पे, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल which can be cut out from a rectangular cardboard will be of diameter equal to the breadth of rectangle। हमेशा याद रखना, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है कि अगर तुम्हें एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से लार्जेस्ट सर्कल कट आउट करना है ना, तो वो लार्जेस्ट सर्कल का जो डायामीटर है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ जितना होगा। मतलब डायामीटर कितना होगा? 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? डायमीटर बाई 2, दैट इज 42 बाई 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। मतलब मुझे एक चीज़ पता चल गई कि इसकी जो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हें क्या ढूंढना है? what you have to find, again we'll just look back at the question, you have to find the ratio between area of the circle cut and the area of remaining cardboard, ठीक है। सो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, दैट इज 22/7 टाइम्स 21 टाइम्स 21, 7 3s are 21,
22 टाइम्स 21 थ्रीज़ा आएगा 63। इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इधर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों ऐसे छोड़ने बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आगे निकालना है। अच्छा, ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं ढूंढूंगा एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। is equal So to, sir, we have to find the area of now rectangle, right? yes, area of rectangle minus area of circle. Actually area of circle निकालना पड़ेगा यार। somebody please do this multiplication. I am very poor in multiplication, or I am lazy, maybe one of the two things. Please multiply and find it. Area of remaining cardboard is, yes, कितना? How much? Sir, it's 1,386. Please confirm somebody. Yes sir. Okay, cool, 1386. अच्छा, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 55 टाइम्स 42, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, माइनस, 2,310. ओके, माइनस एरिया ऑफ सर्कल विच इज 1386। 2000 हाउ मच? Sir, 2,310. माइनस 1386, प्लीज सब्ट्रैक्ट करो। Sir, it's 924. 9, 124. okay, so we get the area of remaining cardboard, that is 924. remaining cardboard मतलब, if you can visualize here, remaining cardboard is this area which I am shading here. ये वाला जो एरिया है रिमेनिंग कार्डबोर्ड, और ये वाला, दैट इज 924। और हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल कट एंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड is equal to 1386 upon 900 and how much did you say? 24. Yes sir. या प्लीज कट करो इसको और दोनों को लोएस्ट टर्म में लाओ, रेशियो को। 1386 अपॉन 924। Yes, please. टू से डिवाइड होंगे दोनों, नॉट फॉर लॉन्ग, मे बी फिर 3 से भी डिवाइड होंगे। It is 3/2. 3:2, 3:2। Yes, sir. Okay, please check the answer. 8th question from exercise 20C. 3:2, Sir, exercise. 20C, Sir. 20C, 8th, Sir. correct? Yes sir, is correct. Okay, sure, very nice. So this was kind of question where there was area of circle also and then area of shaded portion also. Shaded portion वाला question था ये. Yes. Sir, we did not write the answer. Sorry? We did not I write did the not answer. write. Yeah, no problem. You wrote, na? That is enough. Let's move to the next question. We don't have much time.
ओके, I will do question number 25. Looks very interesting. क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चन लग रहा है। इवन 24 भी अच्छा लग रहा है यार मेरे को तो। चलो 24 करते हैं, 24 अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें स्क्वायर है एंड देर इज़ वन प्रॉपर्टी विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब यहाँ पे तुम्हें ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इंस्क्राइब्ड। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड मतलब स्क्वायर सर्कल के अंदर है, ठीक है। जब मैं लिखता हूँ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, इसका मतलब है कि स्क्वायर इज ड्रॉन inside a circle. Square is drawn inside a circle. कैसे दिखेगा ये? How will it look? Suppose एक सर्कल है, कैन यू सी दैट? रफली यही है सिचुएशन। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, स्क्वायर सर्कल के अंदर है। अच्छा, सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रेडियस ऑफ द सर्कल बट इन अ वेरी यूनिक वे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये एंगल 90 डिग्री है। इसलिए एक सर्कल की प्रॉपर्टी है, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो इसका मतलब है ए सी डायामीटर होगा। तो यहाँ पे द थिंग विच यू विल नोटिस इज डायामीटर ऑफ सर्कल will be equal to diagonal of a square. डायगोनल ऑफ स्क्वायर और डायमीटर ऑफ सर्कल एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, देयरफॉर AO और OC ये दोनों रेडियस है जो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ढूंढना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। सो यू विल राइट इट इन अ पर्टिकुलर वे। लेट मी शो यू व्हाट इज दैट वे। I will show you over here. So you will write one statement. Since angle in a semicircle is always 90 degree and angle ABC equals 90 degree, therefore
AC is a diameter. ठीक है, AC is a diameter. Therefore AC is equal to 2 times AO which is equal to 14 सेंटीमीटर. ये स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है, ठीक है. Now you know that diagonal is equal to a square plus a square is equal to d square. So diagonal square is equal to 2a square. Diagonal is equal to 2a square. Diagonal square is equal to 2a square. So diagonal is equal to root 2 times a. Root 2 times the side. ठीक है, diagonal is root 2 times the side. So 14 is equal to root 2 times the side. So side is equal to 14 by root 2. 14 by root 2, and therefore area of square is equal to side square. Side का square, which is 14 by root 2 का square. 14 by root 2 का square. Okay, one more step and then we are done. So 14 by root 2 का square is 14 times 14 upon root 2 times root 2, which is 14 times 14 upon 2. 2 और 14 कट होंगे 7 से. 14 7s are 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. That is the area of square. So यहाँ पे एक्चुअली सर्कल के एरिया का कोई फॉर्मूला का यूज़ ही नहीं है. यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ, बट प्लीज़ चेक द आंसर in the meanwhile. Check the answer please. 25th question है ये. Yes, sir, it's correct. Very good. ठीक है. सो अभी इफ़ यू आस्क मी कि सर इज़ दिस इनफ, हमने सिर्फ 2 सम किए यहाँ से, 2 सम वहाँ से, इज़ दिस इनफ? सी, नथिंग इज़ इनफ. ऑफ कोर्स नथिंग इज़ इनफ. यू हैव टू ट्राई सिमिलर क्वेश्चन. जब तक तुम सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं निकालते हो, दैट इज़ नॉट इनफ. बट आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट इज़ द टारगेट. टारगेट क्या है? अभी का जो टारगेट है अपना, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है. तो आई विल टेल यू कि तुम अगर सारी एक्सरसाइज से और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम 10 to 15, सारी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर से, मोर देन इनफ. इट विल बी मोर देन इनफ. सो डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ सॉल्विंग एवरीथिंग. मैक्सिमम 10 to 15 मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, सिमिलर काइंड जैसे हमने किए हैं वैसे, एंड यू आर गुड टू गो. यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. I want you to start with statistics, the video which I have already sent you yesterday, immediately. इसको ये प्रैक्टिस होने के बाद तुम स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत कर दो. स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है, याद रखो, क्योंकि वो 2 वीडियोज़ है उसके और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है. सो स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत तुम जल्द से जल्द कर दो. दैट इज़ व्हाट आई विश. फिर उसका भी मैं क्लास लेना चाहता हूँ और उसके भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे. फिर ग्राफिकल सॉल्यूशंस करेंगे. तुम्हारी फर्स्ट एग्जाम से पहले आई विल प्रिपेयर यू प्रॉपर्ली फॉर ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स. ओके. सो प्लीज़ फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस एंड वी विल मीट सून इन दिस वीक. ठीक है. Okay, sir. चलो, बाय. सी यू लेटर. टेक केयर. Bye, sir. बाय.